आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वरुणास्त्र के बारे में। वरुणास्त्र देश में निर्मित एक हैवी वेट टॉर्पीडो है। इस टॉर्पीडो को डीआरडीओ की लैब NSTL ने बनाया है, यानी कि नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब, और लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से BDL ने यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए पहला टॉर्पीडो डिलीवर कर दिया है। इस अपडेट के हिसाब से DRDO के चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने इस डिलीवरी को फ्लैग ऑफ किया था और इसके बाद भारतीय नौसेना को अपना पहला BDL द्वारा निर्मित वरुणास्त्र टॉर्पीडो मिल चुका है। वरुणास्त्र एक हेवी वेट टॉर्पीडो है और इस वजह से ये टॉर्पीडो बड़े शिप्स को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। अगर इस टॉर्पीडो की स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इस टॉर्पीडो की डायमीटर 21 इंचेस की है, यानी कि ये टॉर्पीडो किसी भी 533 मिलीमीटर टॉर्पीडो लॉन्च ट्यूब से लॉन्च की जा सकती है। इस टॉर्पीडो का वजन 1500 केजीज का है और अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो ये 7 से 8 मीटर लंबा है। 250 केजी का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज 40 किलोमीटर की है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 40 नॉट्स की है, यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर। अगर इस टॉर्पीडो की डायमेंशंस को देखा जाए तो इसकी डायमेंशन एक टिपिकल हैवी वेट टॉर्पीडो के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है और आज की तारीख में ज्यादातर टॉर्पीडोज की डायमीटर 533 मिलीमीटर ही होती है। अगर इस टॉर्पीडो को और करीब से समझा जाए तो समझ में आता है कि इसकी नोज कोन के पास में इसकी ट्रांसमीटर और रिसीवर यूनिट है। ये टिपिकली एक सोनार होती है और इसी की वजह से ये टॉर्पीडो अलग अलग मोड्स में काम करती है। पहला मोड होता है एक्टिव मोड, जिसके दौरान ये सोनार साउंड वेव्स को टारगेट की ओर भेजती है और टारगेट से टकरा के आ रहे साउंड को इंटरसेप्ट करके टारगेट का डिस्टेंस कैलकुलेट करती है। पैसिव मोड में ये सोनार अपनी तरफ से साउंड नहीं भेजती है, इंस्टेड टारगेट से जो साउंड आ रहा होता है उसको इंटरसेप्ट करती है और उसके हिसाब से रेंजिंग करती है। सेमी एक्टिव मोड में ये टॉर्पीडो शुरुआती दौर में एक पैसिव टॉर्पीडो की तरह काम करती है और जैसे ही ये टॉर्पीडो टारगेट के करीब पहुंच जाती है ये एक्टिव मोड में आ जाती है। इस टॉर्पीडो में ट्रांसमीटर रिसीवर यूनिट के पीछे एक फ्यूज होता है और इस फ्यूज की मदद से टॉर्पीडो को पता चलता है कि कब उसको वॉरहेड डिप्लॉय करना है। ये फ्यूज दो तरीके के होते हैं, पहले कॉन्टैक्ट फ्यूज और दूसरे प्रॉक्सिमिटी फ्यूज। कॉन्टैक्ट फ्यूज में जब टॉर्पीडो टारगेट के साथ कॉन्टैक्ट में आती है तब वॉरहेड डिप्लॉय किया जाता है। वहीं प्रॉक्सिमिटी फ्यूज में जब टॉर्पीडो टारगेट के करीब पहुंच जाती है, यानी कि इसकी प्रॉक्सिमिटी में होती है, तभी वॉरहेड को डिप्लॉय कर दिया जाता है। फ्यूज के तुरंत पीछे या कहें फ्यूज के अंदर वॉरहेड होता है और जिस तरीके का फ्यूज इस टॉर्पीडो में यूज किया गया होता है उसके हिसाब से ये वॉरहेड डिप्लॉय किया जाता है। वॉरहेड के तुरंत पीछे जायरोस्कोप होता है और इस जायरोस्कोप की मदद से टॉर्पीडो को ये पता चलता है कि वो राइट डायरेक्शन में जा रही है। वहीं अगर बात की जाए इस टॉर्पीडो की गहराई की तो ये हाइड्रोस्टैट के मदद से पता चलता है। जरूरत के हिसाब से ये टॉर्पीडो पानी के अंदर गहराई में या सतह पर आती है और इस टॉर्पीडो को अपनी डेप्थ हाइड्रोस्टैट की मदद से पता चलता है। इस मैकेनिज्म के तुरंत पीछे वरुणास्त्र में बैटरीज होती हैं। वहीं दूसरी ओर टॉर्पीडोज में अलग अलग तरीके के प्रोपल्शन सिस्टम होते हैं और दूसरे तरीके के प्रोपल्शन सिस्टम वाली टॉर्पीडोज में इसी जगह पर प्रोपल्शन सिस्टम लगा हुआ होता है। इन टॉर्पीडोज के आखिर में कॉन्ट्रा रोटेटिंग प्रोपेलर होते हैं और इन प्रोपेलर्स के साथ में एक मोटर कनेक्टेड होती है। भारतीय नौसेना को मिलने वाला वरुणास्त्र टॉर्पीडो एक शिप लॉन्च सिस्टम है और अभी के लिए इस टॉर्पीडो को लॉन्च करने के लिए टॉर्पीडो लॉन्च ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। अभी ये सिस्टम सबमरीन से लॉन्च नहीं किया जा सकता। सबमरीन से लॉन्च करने के लिए इस सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है और आने वाले समय में ये सबमरीन लॉन्च टॉर्पीडो बन जाएगा। वरुणास्त्र टॉर्पीडो में यूज होने वाली बैटरी एक सिल्वर ऑक्साइड जिंक बैटरी है, जिसके कारण ये काफी लंबे समय तक चार्ज को मेंटेन रख सकती है। वरुणास्त्र टॉर्पीडो में यूज किया जाता है 250 किलोवाट की एक सिल्वर ऑक्साइड जिंक बैटरी का और इस बैटरी पावर की मदद से ये 1.5 टन की टॉर्पीडो 40 नॉट की स्पीड गेन कर सकती है, यानी कि इस टॉर्पीडो की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर की है और इस स्पीड के साथ में ये दुनिया की सबसे तेज 3 टॉर्पीडोज में से एक है। पहली 2 का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस टॉर्पीडो सिस्टम को बनाते समय इसको कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ट्रेनिंग के लिए इसी टॉर्पीडो का प्रयोग किया जा सके और बाद में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में इसको रिकवर किया जा सके।
ट्रेनिंग के लिए इस टॉर्पीडो सिस्टम में एक इनसेंसिटिव वॉरहेड का प्रयोग किया जाता है और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में इस टॉर्पीडो को रिकवर करने के लिए जीपीएस की मदद ली जाती है। जीपीएस बेस्ड लोकेटिंग एड की वजह से इस टॉर्पीडो को ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में आसानी से रिकवर किया जा सकता है। इस टॉर्पीडो को साल 2016 में ही भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया था, लेकिन उस समय इस टॉर्पीडो की मैन्युफैक्चरिंग बीडीएल नहीं कर रहा था। लेकिन कल जो टॉर्पीडो डिलीवर किए गए हैं वो बीडीएल ने बनाए हैं और ये इस बात का इंडिकेशन है कि इस टॉर्पीडो का मास प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। हालांकि ये टॉर्पीडो अभी सबमरीन से लॉन्च नहीं किया जा सकता, लेकिन आने वाले समय में वरुणास्त्र का सबमरीन लॉन्च वर्जन भी बनाया जाएगा। वरुणास्त्र के अलावा डीआरडीओ की तरफ से शक्ति थर्मल टॉर्पीडो को लेकर बात की जा रही थी। हालांकि अभी इस चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि इस प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, लेकिन जब शक्ति टॉर्पीडो भारतीय नौसेना को मिलेगा तो ये टॉर्पीडो भारत के लिए पूरी इक्वेशन बदल देगा। थर्मल टॉर्पीडोज आमतौर पर कन्वेंशनल टॉर्पीडोज से ज्यादा तेज होते हैं और इसी वजह से ये सारी इक्वेशन को बदल कर रख देगा। इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।